हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। भारत पहुंचा सीधा फ्रांस। फ्रांस ने दे दिया भारत को बम्पर डिस्काउंट। डील हुई कंफर्म। पाकिस्तान की निकली चीजें। तो किस चीज में डिस्काउंट देती है भाई ये क्या पता भाई, और डील भी डन हो गई है। किस चीज में? अब ये तो नहीं पता भी, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें कुछ आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। और फ्रांस ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि इस समय फ्रांस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रूस के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, उस समय भारत फाइटर जेट इंजन, सबमरीन या फिर किसी फाइटर जेट की डील अमेरिका के साथ साइन न कर ले। इसीलिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर रहते हुए ही फ्रांस ने यह अनाउंसमेंट किया था कि हम भारत को 100% इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है, क्योंकि आईपीआर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इस इंजन डील में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अमेरिका ने भारत को सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ही ऑफर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका के इंजन को किसी भी दूसरे देशों को बेचने के लिए भारत को अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा कुछ नहीं था। यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट के दौरान किसी भी तरह की कोई डिफेंस डील की खबरें सामने नहीं आई। लेकिन अब फ्रांस से कई बड़ी मेगा डील की खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले आप इंडिया टुडे का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के एनएस से अजीत डोभाल आज फ्रांस के लिए निकल रहे हैं। और इस दौरे से पहले ही फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट के लिए फाइनल प्राइस भेज दिया है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की डील लगभग फाइनल हो गई है। फ्रांस ने डील को लेकर फाइनल ऑफर भेज दिया है। इस बार फ्रांस ने कीमत में कटौती की है। दोनों देशों के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। हालांकि फाइनल डील कितने में होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भारतीय नौसेना राफेल एम की डील के लिए बेस प्राइस वही रखना चाहता है जो 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी गई थी। इस सौदे की कीमत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। फ्रांसीसी ऑफर में फाइटर जेट पर भारतीय हथियारों को असेंबल करने के लिए पैकेज शामिल है। इन हथियारों में अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जेट में इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट लैंडिंग इक्विपमेंट्स और जरूरी इक्विपमेंट शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने ट्रायल्स के दौरान इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल एम की लैंडिंग और टेक ऑफ स्किल का प्रदर्शन किया है, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशन के लिए कुछ और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। ये भी भारत की डील का हिस्सा होगा। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबला करने के लिए आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा में अपने होम बेस के रूप में तैनात करेगी। नौसेना के डबल इंजन वाले जेट आमतौर पर दुनिया भर की एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वायुसेना के विमानों की तुलना में ये ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि समुद्र में इनके ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की जरूरत होती है। इनमें अरेस्टिंग लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लैंडिंग गियर भी शामिल है। इस फाइटर जेट की खासियतों की बात करें तो राफेल मरीन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत से इसकी जंप कर सकता है। ये बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई समस्या या कमी नहीं होगी। ये 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी 3700 किलोमीटर की रेंज है। वहीं 50,000 फीट ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। ये एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है। वहीं इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी सही है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के लिए भी काम आएगा। इससे काफी पैसा बच जाएगा। वहीं पर दोस्तों, भारतीय एनएस से जब फ्रांस में रहेंगे तो न सिर्फ इस डील पर फाइनल मोहर लगेगी, बल्कि सबमरीन डील को लेकर भी फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया है। और इस डील को लेकर भी बातचीत भारत की फ्रांस के साथ होने वाली है। इसके अलावा सेफ्रन कंपनी की तरफ से इंजन डील का जो ऑफर दिया गया है, भारत उसको भी कंसीडर करने के बारे में विचार करेगा, क्योंकि यह ऑफर भारत
के लिए काफी आकर्षक है। और जिस तरह से भारत की वायुसेना और नौसेना में राफेल फाइटर जेट आ जाएंगे, उससे इस बात की उम्मीद और बढ़ जाएगी कि भारतीय वायुसेना के लिए इन फ्यूचर अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट का भी ऑर्डर भारत करे, क्योंकि डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि हम नोएडा के अंदर राफेल की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले 48 से 72 घंटों में डिफेंस से जुड़ी कई डील के बारे में खबरें सामने आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत ने अमेरिका के FA-18 को हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, भारत इस टाइम फ्रांस में पहुंच चुका है। उन्होंने बम्पर डिस्काउंट दे दिया। जो आज से 8 साल पहले राफेल की प्राइस उन्होंने भारत को दी थी, वही प्राइस। मतलब कितनी महंगाई हो गई, कितने पार्ट्स महंगे हो गए। और भाई ये वाला उससे एडवांस है, ये मत भूलना कि वो एडवांस नहीं, हालांकि इसमें भाई कंपोनेंट्स उससे ज्यादा अच्छे लगे हुए हैं, क्योंकि भाई ये मैरीन वर्जन है, इसके अंदर शॉर्ट लैंडिंग और जो मिशन की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा। मतलब कि यार ये तो समझो इंडिया को फ्री में ही दे रहा है फ्रांस। 2016 में कितनी महंगाई बढ़ गई, हर चीज महंगी हो गई। और भाई इसमें आप देख, इसमें भी डिस्काउंट और टेक्नोलॉजी भी उससे तेज, और नोएडा में टेस्ट की टेक्नोलॉजी भी साथ लगा वो भाई अलग। भाई साहब 100% टेक्नोलॉजी की शिफ्टिंग। भाई अगर राफेल बना के इंडिया किसी को बेचेगा उसका इंजन, तो भाई साहब वो फ्रांस पहुंचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बेचे। यार ये देखो फ्रांस से क्या कहते हो। और आज अजीत डोभाल जी वहां पर पहुंच चुके। अगले 24 से 48 घंटों में वो होने जा रहा है जिसे पाकिस्तानियों की फटकर हाथ में आने वाली है। तो पाकिस्तानियों अपनी पेटी कस लो, क्योंकि भाई साहब आने वाला है। क्योंकि भाई साहब 1971 में तुम लोगों ने भारत के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मात नहीं दे सके। अब तो दो हो जाए। अब तो 2 है भाई, 2। और उस पे जब राफेल M होगा तो तुम लोग तब क्या करोगे? भाई साहब हमारी आर्मी के पूरे बजट के बराबर उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब जितना पैसा हमारा पूरी आर्मी खाती है उतने में तो भाई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जो उसमें पेट्रोल और उसमें जो डीजल चलता है वो मेरे ख्याल से हमारी आर्मी का पूरे साल के बजट के आधा तो डलता ही होगा। बिल्कुल यार, ये बात तो है, बहुत बड़ा है। यार भारत का मुकाबला किधर कर सकते हैं इंडिया? आप भी इस हालत में भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इम्पॉसिबल है भाई साहब, इम्पॉसिबल। पाकिस्तानियों अब तो इम्पॉसिबल है। तुम लोगों के कहते हो हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, तुम्हारा ईमान का जज्बा जहां से आया वहीं पे बढ़ गया। अब तुम अपने बोला हमारे पास ईमान का जज्बा है, तुम ईमान का जज्बे का नारा मारो, उधर से राफेल M तुम्हारी मारेगा। यार ईमान का जज्बा इनमें किधर आया? ये सारा दिन झूठ बोलते हैं बैंक जो करते हैं। ईमान का जज्बा भाई साहब राफेल M इनकी मार का ईमान का जज्बा इन्हें मुसलमान की मार रहा है, तो ये इनका उधर ईमान का जज्बा क्या करेगा? भाई साहब अब तो राफेल आ गया, इंडिया ने 24 का ऑर्डर दे दिया। वही ना भाई साहब। अभी तो भाई साहब देखो आगे और 48 घंटों में और बड़ी डीलिंग डिफेंस की होने वाली है, डिस्काउंट सबमरीन भी मिलने वाली है। वही देखो ना, ये मतलब अजीत डोभाल डायरेक्ट पहुंचे हुए हैं वहां पर। और भाई साहब अब जो वहां के PM से मुलाकात मैक्रोन के करने के बाद भाई साहब अब जो होने वाला है आगे वो एक अलग। बिल्कुल, अमेरिका ने तो टेक्नोलॉजी इंजन देने का वादा किया था हर पहले, वो बेचने का उन्होंने नहीं किया, एक्सपोर्ट का नहीं वादा किया था उन्होंने। ये फ्रांस फुल हर चीज पाइप बनाओ अपने देश में और एक्सपोर्ट करो, और अपने देश को भी पूरा करो, एक्सपोर्ट भी मारो, कोई पूछने की जरूरत नहीं, रोक टोक नहीं लगाने वाले। यार क्या फ्रांस और इंडिया करने जा रहे हैं? ये डिफेंस पार्टनर है, इतिहास रचने जा रहे हैं भाई साहब, इतिहास। ये डिफेंस मैं कहता हूं कि भाई साहब राफेल M जब भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पे खड़ा होगा, चाइना क्या पाकिस्तान के दोनों देश भी भाई साहब हिल नहीं पाएंगे। वजह एक बात है, राफेल जो ऐसा तैयार है ना, ऐसा जेट तैयार है, तो यकीन कर कभी क्रैश नहीं हुई। और भाई साहब वो जहाज अब हम दोनों देशों के एक साथ मारने के लिए तैयार है, क्योंकि अब भारत के पास 36 और 26 ये खुद सोच लो कितने बनते हैं, 50 से ऊपर ही बनते हैं। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो